नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं आपके सामने कक्षा 9 की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है शेमुसी, उसके दूसरे पार्ट को लेकर के। बच्चों, इससे पहले जब हमने आपको एक वीडियो बना करके भेजा था तो उसमें हमने आपको पहला पार्ट बहुत ही अच्छे से समझा दिया था और हमें भी उम्मीद है इस बात की कि आपको बहुत ही अच्छे से वो पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दूसरे पार्ट की ये वीडियो बना करके भेज रहे हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, याद करिए, समझिए। कुछ यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए, हम उसका समाधान आपको अगली वीडियो के माध्यम से अवश्य कर देंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं विषय को, तो इस वीडियो को कृपया पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरा ना देखेंगे आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। फिर आप अधूरे ज्ञान की तरह हो जाएंगे कि अधजल गगरी छलकत जाए, इस तरह से हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और पूरा देखिए। तो हम शुरू करते हैं हमारे पाठ को, जिसका नाम है द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः। स्वर्णकाकः, जिसका तात्पर्य होता है सोने का कौवा। स्वर्ण अर्थात होता है सोना और काकः अर्थात होता है कौवा, यानी स्वर्ण कौवा। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। ये जो पाठ स्वर्णकाकः, यह कहाँ से लिया गया है? तो पद्म शास्त्री जी के द्वारा विरचित एक पुस्तक है जिसका नाम है विश्व कथा शतकम। जिसका नाम है विश्व कथा शतकम। उस विश्व कथा शतकम नामक पुस्तक से इस पाठ को, यानी स्वर्णकाकः जो पाठ है, इसको वहां से लिया गया है। अब बात आती है कि विश्व कथा शतकम, इसमें क्या क्या है? तो उसमें बताया गया है कि अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। विश्व कथा शतकम नाम की जो पुस्तक है, जिसको पद्म शास्त्री जी ने लिखा है, इस पुस्तक में विविध राष्ट्रों से, या अर्थात अनेक प्रकार के देशों से, जो जिस देश में जो कथाएं प्रचलित है उन सारी प्रचलित कथाओं का संग्रह है। यानी कि जो विश्व कथा शतकम जो पुस्तक है उसमें अनेक देशों में जो अपने अपने देश की प्रचलित कथाएं हैं, उन कथाओं का वर्णन, उन कथाओं का संग्रह इस पुस्तक के माध्यम से श्रीमान पद्म शास्त्री जी के द्वारा किया गया है। अब प्रश्न आता है कि ये कथा कहाँ से ली गई है? तो उन्होंने कहा है कि एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह जो कथा जो स्वर्णकाकः है, यह कहाँ से ली गई है? तो यह कथा म्यांमार देश की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, वहां से इस कथा को लिया गया है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। अर्थात इस कथा में क्या दिखाया गया है कि जो व्यक्ति लोभ करता है तो उसके किस प्रकार से दुष्परिणाम होते हैं, और जो व्यक्ति लोभ नहीं करता है अर्थात त्याग करता है, त्याग के किस तरह से सुपरिणाम आपको इस पाठ के माध्यम से बतलाए गए हैं, स्वर्ण पक्षी के माध्यम से बतलाए गए हैं। कथा शुरू होती है कुछ इस प्रकार से कि पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। किसी गांव की एक बात है जहां बहुत ही पुराना गांव था और उस गांव में एक बहुत ही बूढ़ी औरत निवास करती थी, बूढ़ी स्त्री निवास करती थी, जो कि अत्यंत ही निर्धन थी। इसमें शब्द जो आया है कि एका निर्धना स्त्री, निर्धन थी अर्थात जिसके पास में धन का अभाव होता है वो कहलाता है निर्धन। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। दुहिता शब्द यहाँ पर आया है जिसका तात्पर्य होता है सुता अर्थात पुत्री। दुहिता मतलब पुत्री। दुहिता जो है वो पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए दुहिता शब्द का तात्पर्य होता है पुत्री, जिसकी एक विनम्र और मनोहर अर्थात सुंदर दिखने वाली और विनम्रता से भरी हुई एक उसकी पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार की बात है, एक समय क्या हुआ कि पुत्री को उसकी माता ने एक थाली में तंडुल दिए। तंडुल अर्थात होता है चावल, चावलों को दिया और कहा सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि सूर्य की रोशनी में ये जो चावल हम रखेंगे, इस थाली में हम जो चावल रखेंगे तो कई सारे पक्षी हैं जो चावलों को खाने आते हैं, गेहूं के दानों को खाने आते हैं, तो उनसे तुम्हें इन चावलों की रक्षा करनी है। ऐसा उसने अपनी पुत्री को आदेश दिया। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। कुछ ही देर बाद जब माता चली गई, माता ने आदेश दिया कि तुम्हें इस चावल की रक्षा करनी है। खगेभ्यो, खग अर्थात होता है पक्षियों से,
जो खग अर्थात खा अर्थात होता है आकाश, तो खग में जो खा जो आकाश में जो उड़ने वाले जो विचरण करने वाले जो पंछी होते हैं उनसे तुम्हें इन तंडुल की इन चावलों की रक्षा करनी है। तो थोड़े ही देर बाद किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्र काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत। थोड़ी ही देर के बाद में क्या आया, एक विचित्र प्रकार का कौवा, एक विचित्र प्रकार का दिखने वाला कौवा वहां उसके समीप आया। अब आया तो क्या हुआ, नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टम। अब बालिका ने क्या हुआ, इस तरह के विचित्र पक्षी को आज तक कभी नहीं देखा था, इस प्रकार के विचित्र कौवे को आज तक नहीं देखा था। विचित्र कैसा हुआ, स्वर्ण पक्षो, पक्ष अर्थात होता है पंख, कि सोने के पंख जैसा। किस तरह का, सोने के पंख जैसा। रजत चंचु, चोंच, जो पक्षियों की जो चोंच होती है जिससे वो दाना चुगते हैं, वो चोंच किस प्रकार की थी, रजत अर्थात चांदी की। तो पक्षी किस प्रकार का हुआ था, पूरा स्वर्ण पक्ष अर्थात सोने के पंख वाला, और रजत चंचु अर्थात चांदी के चम्मच वाला वह पक्षी था, और सोने का था। पूर्ण की तरीके से वो स्वर्ण दिखाई देता है क्योंकि उसके जो पक्ष थे वो सोने के थे। तो किसी भी पक्षी का सर्वत्र जो ऊपरी हिस्सा होता है वो पंख ही होते हैं, उसके जो पंख ही होते हैं। तो वह जो पक्षी था वो किस तरह का दिख रहा था, एक विचित्र तरीके से दिखाई दे रहा था। ऐसा पक्षी उसने अपने जीवन में, उस बालिका ने कभी भी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उस पक्षी को तंडुल खाते हुए देखकर, अब वो जो पक्षी था, अब वो विचित्र था, इस कारण से बालिका थोड़ी उससे डर भी रही थी क्योंकि उसने इस तरह का जो पक्षी था वो कभी देखा नहीं था। तो उसके वो डर रही थी। अब जो पक्षी था वह निडर होकर के तंडुल खाने लगा, चावल खाने लगा। वो खाते खाते हंसता हुआ जा रहा था, हंस रहा था, हंसते हंसते उन चावलों को वह खा रहा था। तो उस पक्षी को हंसते हुए और खाते हुए देख करके जो बालिका थी, जिसको रक्षा के लिए उसकी माँ ने नियोजित किया था वहाँ पर के, वह रोने लगी, बालिका रोने लगी। फिर उसने कहा, तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उससे आग्रह करके वह कहने लगी, कौन, बालिका उस कौवे से कहने लगी, तंडुलान मा भक्षय, कि चावलों को मत खाइए। प्रार्थना भी करने लगी और थोड़ी सी घबराहट में थी, इसलिए वह कहने भी लगी कि आप इन चावलों को मत खाइए। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी जो माता है वह बहुत ही निर्धन है, उनके पास धन की बिल्कुल कमी है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, स्वर्ण पक्षी ने अर्थात कौवे ने कहा, माँ शुचा, शोक मत करो किसी भी प्रकार का, मैं तुम्हें इसका दाम दूंगा। सूर्योदयात प्राक ग्रामात बहिः पिप्पलम वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम। कौवे ने कहा कि तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष के पास में आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें वहां तंडुल का मूल्य अर्थात चावलों का मूल्य दे दूंगा। पर हर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, उस बालिका को इतना हर्ष हुआ उसकी बात सुन करके, क्योंकि एक बोलता हुआ पक्षी, स्वर्ण के उसके पंख थे, चोंच उसकी जो चांदी की थी, और इस तरह का जो पक्षी वो उसको मूल्य देने के लिए कह रहा था। तो बच्ची इतनी हर्ष के साथ थी, इतनी हर्षित थी कि उसे रात भर निद्रा भी नहीं आई। और जो कौवा था उसने कब बुलाया था बच्ची को कब बुलाया था कि तुम्हें सूर्योदय से पहले आना है, सूर्योदय के बाद में नहीं, सूर्योदय के पहले आना है। इसलिए वह बच्ची को ठीक से निद्रा भी, सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, बच्ची इतनी हर्षित थी, इतनी उत्साहित थी कि वह सूर्योदय से पहले ही वहां पहुंच गई। अब क्या देखा वहां पर कि वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयम प्रासादो वर्तते। सूर्योदय से पहले ही जब बच्ची वहां पहुंच गई और वहां जाकर के जो उसने दृश्य देखा, उस दृश्य को देख करके वह बच्ची और भी अचंभित हो गई। उसने वहां देखा कि उस पीपल के वृक्ष के ऊपर एक स्वर्णमयम प्रासादो वर्तते, प्रासाद अर्थात होता है भवन, बिल्डिंग, कि एक सोने की बिल्कुल बिल्डिंग बनी हुई है। कहां पर, उस पेड़ के ऊपर। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस् तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्,
जब कौआ सुबह सो करके उठा तो सो करके उठने के बाद में जैसे ही उसने खिड़की खोली तो खोली तो उसने उस कन्या को वहां पर देखा, और वहां पर देखकर अपनी सोने की खिड़की खोलकर उसने वहां से उसको देखा तो क्या हुआ, यहाँ एक शब्द आया है स्वर्ण गवाक्ष। गवाक्ष अर्थात होता है खिड़की। कहा हम हो बाले त्वम आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। अरे बालिका तुम आ गई हो क्या यहाँ पर? तिष्ठ, 1 सेकंड 2 मिनट रुको वहां पर। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपान भेजता हूँ। सोपान को हम कहते हैं सीढ़ियाँ कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी वहां पर भेजता हूँ, उस सीढ़ी के माध्यम से तुम ऊपर आ जाना। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए जो सीढ़ी भेज रहा हूँ उस सीढ़ी का किस धातु की बनी हुई वो सीढ़ी होनी चाहिए? सोने की हो, चांदी की हो या ताम्र की हो अर्थात तांबे की हो? बताओ तुम्हें किस तरह की सोपान वहां चाहिए? कन्या अवदत, कन्या ने बड़ी निर्मल स्वभाव में कहा, हम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं एक निर्धन की कन्या हूँ। मेरी जो माता है बहुत ही निर्धन है। मैंने कभी स्वर्ण देखा नहीं, चांदी देखी नहीं, या अर्थात स्वर्ण और चांदी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं तो सिर्फ तांबे के सोपान पर ही, तांबे की सीढ़ियों पर से ही ऊपर आ जाऊंगी। ताम्र सोपान अनैव आगमिष्यामि, कि मैं ताम्र के सोपान से ही अर्थात तांबे की सीढ़ियों से ही ऊपर आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, किंतु उसके इस वाक्य को सुनकर के कौआ प्रसन्न हुआ और उसने सोने की सीढ़ियां उसके लिए नीचे पहुंचाई और वह सोने की सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर भवन की ओर पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, उसने जब भवन के अंदर गई तो भवन में चित्र विचित्र अनेक प्रकार की वस्तुओं को सजा हुआ देखा, तो उन सबको देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित फिर से होती जा रही थी बालिका। श्रांताम ताम विलोक्य काका अवदत, थोड़ी देर बाद उसको देखा और देख करके बोला, कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशा क्रियताम। लघु प्रातराशा, प्रातराशा अर्थात नाश्ता, प्रातराशा अर्थात नाश्ता, कि तुम एक काम करो कि अब सुबह से आई हो तो तुम थोड़ा सा पहले कुछ खा पी लो। वद तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, बताओ तुम जो नाश्ता करना चाहती हो वो किस थाली में करना चाहती हो? सोने की थाली में करना चाहती हो, चांदी की थाली में करना चाहती हो, या तांबे की थाली में करना चाहती हो? बालिका ने फिर से वैसा ही जवाब दिया। बालिका अवदत ताम्र स्थाल्याम एवं अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, कि मैं तांबे की थाली में ही भोजन करना पसंद करूंगी, मैं स्वर्ण की थाली में या रजत की थाली में भोजन करना पसंद नहीं करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेष्टम, वह फिर से एक बार और आश्चर्यचकित हो गई कि अरे, क्योंकि उसने ताम्र थाली मांगी लेकिन कौवे ने जो उसको भोजन परोसा वो किस थाली में परोसा? उसको स्वर्ण की थाली में, सोने की थाली में उसको भोजन उसने दिया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने आज तक अपने जीवन में कभी भी नहीं किया था। काको अवदत् बालिके, कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि हे बालिका मेरी तो इच्छा है कि तुम सदा सदा के लिए यहीं रहो, मेरे पास ही रहो। परम तब माता तू ऐकाकिनी वर्तते, किंतु तुम्हारी जो माता है वो तो एक ही है और तुम अपनी माता की सिर्फ एक ही पुत्री हो। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, इसलिए तुम अपने घर शीघ्र ही चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्यतां प्रत्यवदत्, इसके बाद में कौवे ने अपने कक्ष के अंदर से, कक्षाभ्यंतरात, कक्ष धन आभ्यंतरात अर्थात कक्ष के अंदर से, अपने कमरे के अंदर से तिस्रः मंजूषा, 3 अलग अलग प्रकार की पेटियां ला करके उसके सामने रखी। अब पेटियां कैसी थी? एक छोटी थी, एक उससे बड़ी थी और एक सबसे बड़ी थी। इस प्रकार से तीनों आकार में छोटे बड़े के क्रम में जमी हुई थी। उन पेटियों को दे करके उन्होंने कहा, बालिके यथेक्षम ग्रहण मंजूषाम एकाम, तुम्हें जो अच्छी लगे उसमें से
किसी एक मंजूषा को ले लो, किसी एक पेटी को उठा लो। लघुत्तमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् इयत् एव मदीयस्तंडुलानां मूल्यम। सबसे छोटी जो पेटी थी उसको उठा करके उस बालिका ने बड़े ही विनम्र शब्दों में प्रार्थना करके कहा कि यही मेरे तंडुलों का, चावलों का दाम है, मैं बड़ी पेटी आपसे नहीं ले सकती। गृहम आगत्य तया मंजूषाम समुद्घाटिता, घर आई, घर आकर के उसने उस मंजूषा को, उस पेटी को जैसे ही खोला, तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। उसने उस मंजूषा को खोला, उस पेटी को जैसे ही खोला तो उसमें अनेक सारे ऐसे ऐसे हीरे और रत्न मिले जो कि बहुत ही कीमती थे, बहुत ही मनोहर थे और कीमती भी थे। उनको देख करके वो बहुत ही खुश हुई, आकर्षित हुई और तद्दिनात् धनिका च संजाता, और उस दिन से वह बहुत ही धनिक हो गई, बहुत ही पैसे वाली हो गई। निर्धना स्त्री जो उसकी माता थी वह भी अमीर हो गई, बालिका भी अमीर हो गई। फिर क्या हुआ? अब ये तो आपने जो पक्ष पढ़ा ये किस तरह का पक्ष हो गया था? यह लोभ ना करने का परिणाम था। बालिका ने लोभ नहीं किया, क्योंकि चाहती तो वह स्वर्ण सोपान बोल सकती थी, चाहती तो वो स्वर्ण थाली में खाना खाने का बोल सकती थी, या चाहती तो उन तीनों मंजूषाओं में से बड़ी मंजूषा को भी उठा सकती थी। किंतु उसने लोभ नहीं किया और उसका परिणाम उसे क्या मिला कि उसे अनेक प्रकार के हीरे रत्न इत्यादि मिले, जिसके कारण वह और उसकी माता निर्धन से धनवान या धनवती हो गए। अब एक दूसरी कहानी यहां शुरू होती है। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक लोभी लालची बुढ़िया भी निवास करती थी। वह भी वृद्ध स्त्री थी, लेकिन उसमें और इसकी माता में बहुत अंतर था। यह एक लालची बुढ़िया थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत। उसकी भी ऐसी ही एक पुत्री उसकी भी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। अब उसी एक ही गांव की रहने वाली थी, इस कारण से उसको शंका उत्पन्न हुई कि यह कुछ ही दिनों में इतने धनवान कैसे हो गई, कितनी धनवती कैसे हो गई। तो उसका रहस्य उसको पता चल गया। अब जैसे ही उसको रहस्य पता चला कि स्वर्णकाक ने इनको ये सारे पैसे, ये धन, मोहरे इत्यादि सभी दिए हैं, तो क्या हुआ, उसने भी जैसा उस वृद्ध स्त्री ने उसको कहा था उसकी नकल उतारते हुए सेम का सेम, जैसा का तैसा उसने भी कहा। क्या कहा? सूर्य तपे तंडुला निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। उसने भी क्या किया, अपनी बच्ची को चावल लेकर के सूर्य के तप में अर्थात धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया और अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव अकार्यत्। जो स्थिति जो उस बालिका के साथ हुई थी वैसी की वैसी इसके साथ हुई। स्वर्ण पक्षी आया, आकर के उसने तंडुल खाए और तंडुल खाने के बाद में उसको कहा कि वहाँ पीपल का, गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, सूर्योदय से पहले वहां आ जाना और आकर के अपना दाम ले जाना। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ती प्रोवाचत भो नीच काकः। सुबह सुबह वह उनके वहाँ चली गई, सूर्योदय से पहले चली गई और जाकर के वहाँ चिल्लाने लगी, गुस्से में बोलने लगी, अरे ओ नीच काक, अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयक्ष। कि अरे ओ नीच काक, कौवे, मैं यहाँ आ चुकी हूँ, आओ और आकर के मुझे अपने चावल का दाम दो। काको अब्रवीत। कौवे ने जैसा उस बालिका के साथ किया वैसा ही इनके साथ भी किया। काको अब्रवीत। काक ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां नीचे देता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। बताओ कौन सी सीढ़ी चाहिए तुम्हें? सोने की सीढ़ी से आओगी ऊपर, चांदी की सीढ़ी से ऊपर आओगी, या तांबे की सीढ़ी से तुम नीचे ऊपर आओगी? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। घमंड के कारण ओतप्रोत हुई उस बालिका ने कहा कि सोने की सीढ़ी से, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगमिष्यामि, कि मैं सोने की सीढ़ियों से ऊपर आऊंगी। अब देखिए किस तरह से विपरीत होता है। पहली वाली जो बालिका थी उसने तांबे की सीढ़ियां मांगी थी, तो काक ने उसको सोने की सीढ़ियां दी। इसने सोने की सीढ़ियां मांगी तो कौवे ने इसको परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायक्षत। किंतु उस स्वर्ण काक ने इस बालिका को क्या दिया?
इसको तांबे की सीढ़ियां दी, जबकि इसने मांगी क्या थी? सोने की सीढ़ियां, लेकिन इसको मिली क्या? तांबे की सीढ़ियां। स्वर्णकाकस्तां भोजनम अपि ताम्र भोजने ताम्र पात्रे एव अकार्यत। फिर क्या हुआ कि स्वर्णकाक से जब उसको नाश्ते के लिए बुलाया, कहा कि तुम सुबह से आई हो तो कुछ नाश्ता सुबह से कर लो, उसके लिए भी उसने थालियों का उससे पूछा कि तुम्हें किस तरह की थाली चाहिए, सोने की थाली चाहिए, चांदी की थाली चाहिए या तांबे की थाली चाहिए। फिर से उसने गर्व के कारण कहा कि सोने की थाली चाहिए, किंतु उस कौवे ने उसको क्या किया? बिल्कुल विपरीत करता गया, तांबे की थाली में उसको भोजन खिलाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता। जाते हुए जिस प्रकार से जब भोजन उद्यान इत्यादि से निवृत्त हो गए तो उसको घर जाने का जब समय आया बालिका का, तब उसने 3 मंजूषा जैसे पहले बालिका के सामने उपस्थित की थी वैसे ही इसके सामने उपस्थित की, एक छोटी, एक उससे बड़ी और एक सबसे बड़ी, 3 मंजूषा उसके सामने रखी। लोभाविष्टा, और कहा कि तुम इनमें से किसी एक को उठा लो जो तुम्हारे तंडुल का मूल्य है। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती। लोभ के कारण उस बालिका ने क्या किया? जो सबसे बड़ी मंजूषा थी, सबसे बड़ी जो पेटी थी, उस पेटी को उसने उठा लिया। गृहमागत्य सा तरसिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। जैसे ही उसने घर आई और घर आकर के उस मंजूषा को मतलब खोला, उसके संदूक को उसने खोला, तो संदूक को जैसे ही खोला तो उसमें एक काला सर्प निकला और चला गया। मतलब उसे किसी भी प्रकार का धन धान्य इत्यादि नहीं मिला। ये कारण क्या था? सिर्फ उसके लोभ करने के कारण उसको इन सारी चीज़ों, जो पहली वाली बालिका को जो धन मिला वो इसको नहीं मिला, क्योंकि पहली वाली बालिका ने अहंकार भी नहीं था उसमें, निर्धन स्त्री थी, निर्धन स्त्री की वह कन्या थी और उसको बहुत सारा धन भी मिला, किंतु इसको धन भी नहीं मिला। लुब्धा बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम। उस लोभी बालिका ने अपने लोभ का फल भी उसको मिल गया कि तदनंतरम सा लोभम परित्यजत। और उस दिन से उसने लोभ करना छोड़ दिया, उस दिन से उसने लोभ करना भी छोड़ दिया और वह लोभ भी किसी प्रकार का करना उसने छोड़ दिया। तो बच्चों, ये एक कहानी थी जिससे हमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है कि लोभ करना अच्छी बात नहीं है। लोभ करने से कभी भी जीवन खुश नहीं होता और लोभ का परिणाम भी कभी अच्छा नहीं होता। इस कहानी के माध्यम से ये आप देखिए, समझ जाइए कि लोभ करने से क्या मिलता है और लोभ ना करने से क्या मिलता है। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे की पूरक है, अलग अलग है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें जीवन में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करना है। तो बच्चों, ये हो गया पार्ट 2। यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपके अन्य दोस्तों तक पहुँचाइए और प्रिय शिक्षक